शांति। 23 जुलाई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए स्वयं के लिए कोई भी एक पॉइंट लेंगे, मनन चिंतन करेंगे, धारणा में लाएंगे और फायदा क्या हुआ उसको चार्ट में लिख करके आज बाबा को बताएंगे। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं, पारसपुरी का मालिक बनने के लिए श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेते हैं, मैं मास्टर स्नेह का सागर हूँ। अंतर्मुखी बनकर स्नेह के सागर में समाकर स्वयं की सूक्ष्म स्थूल कर्म इंद्रियों को शीतल कर मास्टर स्नेह का सागर बनकर अर्थात स्नेह का स्वरूप बनकर लाइट हाउस बनकर संसार की आत्माओं को परमात्म स्नेह का अनुभव करा रही हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहना है। स्वार्थ के प्यार से मुक्त शीतल संपन्नता संपूर्णता की अनुभूति कर दूसरों को भी करानी है। प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा, आज मैं इंद्रिय जीत हूँ। इंद्रिय जीत बनकर के सारा दिन रहेंगे। कोई भी कर्म इंद्री सूक्ष्म या स्थूल धोखा ना दे, अटेंशन रखेंगे। जितना अंतर्मुखी बन आत्म चिंतन परमात्म चिंतन में रहेंगे उतना इंद्रिय जीत बनेंगे। पुरुषार्थ आज की मुरली से श्रेष्ठाचारी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ रहेगा याद की यात्रा। तो हमारी याद की यात्रा शांति धाम और सुख धाम की यात्रा है। ये यात्रा तब तक रहेगी जब तक कर्म इंद्रियां धोखा देना ना छोड़ दे। जब कर्म इंद्रियां धोखा देना छोड़ देंगी तब हमारी कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। याद की भिन्न भिन्न विधियां आज की मुरली में बाबा ने बताई है। पहली विधि है मनन चिंतन। बाबा ने कहा एकांत में चले जाओ, जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान के पॉइंट्स को रिवाइज करो, फिर चिंतन करो। चिंतन क्या करना है, पाप कैसे कटेंगे, याद कैसे करेंगे, और चिंतन करना है रोंग क्या है राइट क्या है। तो जो बाबा ने ज्ञान दिया पहले उसको रिवाइज करना है, फिर उसका चिंतन करना है। तो हमारी स्टेज कर्मातीत बनती जाएंगी, जिसको हम 4 स्टेजेस बोलते हैं। पहले मनन मीन्स रिवाइज, फिर चिंतन, चिंतन के बाद मंथन, एक पॉइंट का मक्खन निकालकर फिर उसका सिमरन करना है। जब उसका सिमरन करते रहेंगे धारण हो जाएगा तो स्थिति बन जाएगी। तो इस तरह की विधि आज अपनानी है। दूसरी विधि बताई है अमृत वेला। बाबा ने कहा संडे का दिन जब छुट्टी होती है 2-3 बजे उठकर आत्म अभिमानी बन करके बाप की याद में खो जाओ। अपने आप को संपूर्ण बना लो। पूरे दिन की कमाई को गैलअप कर लो, मेकअप कर लो। अर्थात अमृत वेला आज पावरफुल बनाना है आत्म अभिमानी बन करके। जब हम आत्म कर्म इंद्रिय जीत बनते हैं, आत्मा के गुणों का स्वरूप बन जाते हैं, तो बाबा के साथ संबंधों का अनुभव करें या विदेही स्थिति का अनुभव करें या बीज रूप स्थिति का अनुभव करें तो हमारा अमृत वेला पावरफुल होगा। तो सारे हफ्ते की कमाई हो जाएगी, एक दिन की नहीं। तो इस तरह पावरफुल योग करने की विधि बताई। तीसरी विधि बताई संबंध। संगम पर हमसे मिलने के लिए बाप आए हैं, तो बाप 5000 वर्ष के लिए बाद आए हैं तो हमारे लिए सौगात लेकर आए हैं। पिता के संबंध से हमें डबल मालिक बनने की सौगात मिलती है। तो हम ब्रह्मांड का मालिक और स्वर्ग का मालिक बन जाते हैं। वही टीचर बन करके जब हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं तो वो ज्ञान का सागर बड़े प्यार से हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। महीन बुद्धि वाले इस पढ़ाई को बहुत अच्छी रीति पढ़ते हैं। अच्छी रीति पढ़ करके दूसरों को पढ़ानी भी है। तो बाबा ने कहा इस समय तुम्हारी बुद्धि में रोशनी है। रोशनी किस बात की है? बाबा ने हमें बताया है ब्रह्मा का दिन क्या है, ब्रह्मा की रात क्या है, उसका चिंतन करेंगे। तो इस तरह आज उस ज्ञान के सागर ने जो हमें ज्ञान सुनाया उसकी महिमा का भी चिंतन करेंगे। महिमा क्या है कि सागर को स्याही बना लो
और पृथ्वी को कागज बना लो, जंगल को कलम बना लो, तब भी लिखी नहीं जाती। ये इसी संगम की महिमा है। वो सतगुरु आकर के इस संगम पर आकर सेकंड में हमें जीवन मुक्ति देते हैं। तो इस तरह आज हम धारणा पर भी अटेंशन देंगे। धारणा का सब्जेक्ट रहेगा पूरा पूरा पुरुषार्थ करके स्वयं को मालिक, पारसपुरी का मालिक बनाना है। यह नहीं सोचना है जितना तकदीर में होगा। बाबा ने कहा जब तुम पुरुषार्थ अच्छी रीति कर लेते हो और जब रिजल्ट निकलती है तब तकदीर शब्द को यूज किया जाता है। इसलिए पुरुषार्थ पूरा ही करना चाहिए। इसके लिए कभी भी गफलत नहीं करनी, ना ही ना उम्मीद बनना है। तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना है तो श्रेष्ठाचारी चलन भी होनी चाहिए। श्रेष्ठाचारी चलन के लिए स्मृति में रखना है कि हम शिव बाबा के बच्चे आपस में ब्रदर्स हैं, भाई भाई हैं। ब्रह्मा की संतान आपस में भाई बहन है। पवित्रता की धारणा करनी है। फिर हमें आज श्रीमत दी है, फीमेल को आगे रखना है और बाप समान निरअहंकारी बनना है। बाबा ने कहा जितना तुम धारणा करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, उतना ही ऊंच पद प्राप्त कर सकेंगे। फिर बाबा ने बताया है कि चक्रवर्ती राजा बनना है। चक्रवर्ती राजा बनने के लिए सृष्टि चक्र के ज्ञान को आज बुद्धि में रखना है। जब सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में होगा तो हमारी वृत्ति बेहद की बन जाएगी। बेहद की वृत्ति से जब हम विश्व की पालना करेंगे तो भविष्य में चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आदि में एक धर्म था, सूर्यवंशी थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हर आत्मा नंबर 1 पुरुषोत्तम थी। वहां सुख शांति पवित्रता थी और वहां हीरे जवाहरात के महल थे। विश्व में शांति थी। जब मध्य में आते हैं तो रावण राज्य शुरू हो जाता है, अशांति हो जाती है। आसुरी राज्य में सभी दुखी हो जाते हैं, मांगने लग जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, अनेक धर्म हो जाते हैं। जब अंत होता है तो बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं और हम बच्चों के साथ नई दुनिया का मुहूर्त करते हैं। हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए, हमारे लिए नया घर बन रहा है, हम ब्राह्मण से फरिश्ता बनते हैं। तो इस तरह बाबा ने बोला श्रेष्ठाचारी बनना है तो श्रेष्ठ कार्य में बाबा का मददगार बनना है, सर्विस में बिजी रहना है। तो सर्विस में तत्पर वही रह सकते हैं जिनकी महीन बुद्धि है, जिन्होंने ज्ञान को अच्छी तरह से समझा है। तो बाबा ने कहा एम ऑब्जेक्ट के ऊपर समझाना है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उस समय उनको विष्णु का राज्य नहीं कहते हैं। उस समय पारसपुरी के मालिक लक्ष्मी नारायण है, हम विष्णु शब्द नहीं यूज करते हैं। दूसरा है कि वास्तविक में त्रिलोकीनाथ कोई होता ही नहीं है, क्योंकि हम बच्चे ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हैं। शिव बाबा ओनली ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन तीनों लोगों का मालिक कोई होता ही नहीं। फिर बताना है श्री कृष्ण का चरित्र क्या है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कह सकते हैं, वो तो सतयुग के प्रिंस है। फिर बताना विश्व में शांति कैसे होती है और नाटक के ऊपर अर्थात ड्रामा के अनादि चलता है, इसके ऊपर समझाना है। इस तरह ज्ञान का मनन चिंतन कर उसको धारण कर दूसरों को समझाना है। ओम शांति।